तो यह वीडियो उनके लिए है जिनको आज तक का कभी भी एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है। यह वीडियो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दानिश आईपीओ लिमिटेड के बारे में। और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है क्योंकि इस आईपीओ का जो इशू साइज है 197 करोड़ का है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी आईपीओ का जो इशू साइज है वो इतना हो 197 करोड़, यानी कि 200 करोड़ के आसपास? नहीं देखा। हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट इशू साइज है इस कंपनी का, इस आईपीओ का। और इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो कितना तक जा रहा है इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है और इस कंपनी के अंदर जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो क्या रहने वाली है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होने वाला है। क्योंकि अगर कंपनी का इशू साइज बड़ा है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि और सारी चीज़ें भी बहुत बढ़िया हों। तो डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं। अबाउट दानिश पावर एलटीडी के बारे में हम समझते हैं कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है। तो कंपनी जो शुरुआत हुई थी उसकी वो 1985 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी कंपनी है, इससे तो हमें समझ में आता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी आ जाते हैं। और इसका जो यूज़ होता है कहाँ कहाँ पर ये कंपनी काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हो रिन्यूएबल पावर के अंदर ये कंपनी काम करती है। प्रोजेक्ट जो काम करता है वो सोलर पावर के अंदर, सोलर पावर प्लांट्स। तो इस वजह से ये कंपनी अभी और ज़्यादा मार्केट के अंदर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सोलर से संबंधित काम हो रहा है, ट्रांसफार्मर से संबंधित काम हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल पावर के अंदर काम कर रही है, सोलर पावर प्लांट्स के अंदर बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे प्लांट्स को लगवा रही है। तो ये जो अभी इस टाइम पर सोलर संबंधित जितनी भी कंपनीज है वो अच्छा खासा ग्रो कर रही है। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले आईपीओ आया था वार एनर्जी का, तो वो भी बहुत अच्छा खासा ग्रो की थी, क्योंकि वो भी सोलर पावर से संबंधित प्लांट्स बहुत सारे लगवा रही। तो इन नो डाउट कि अगर इनसे सेक्टर से कंपनी काम करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स के बेस पर काम करती है, तो वो अच्छा खासा ग्रो करती है, ये बात तो कन्फर्म है। और यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि पॉइंट नंबर 1 पर आ जाता है। इन्वर्ट ड्यूटी ट्रांसफार्मर आ जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन आ जाता है, उसके बाद पैनल रेंज इंक्लूडेड, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हम बात करने वाले हैं दानिश पावर आईपीओ डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका आईपीओ डेट देख सकते हो। जो इसका आईपीओ डेट है वो 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में इसका आईपीओ चल रहा है। आप लिस्टिंग करवा सकते हो, अगर लिस्टिंग करवाना चाहो तो। मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आगे सारी डेटा भी हम समझते हैं। तो आप इनका फेस वैल्यू देख सकते हो, जो कि फिक्स होता है, वो 10 रुपीज़ इनका फेस वैल्यू रखा गया। प्राइस बैंड आप देख सकते हो, अभी आप जो अप्लाई कर सकते हो वो 360 रुपये से लेकर के 380 रुपये तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा कि आप 380 रुपये पर ही अप्लाई करिए, तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अप्लाई करना 380 रुपये से ही अप्लाई करना। और उसके बाद आप यहाँ पर लॉट साइज़ देख सकते हो। इस कंपनी का जो लॉट साइज़ है 300 शेयर रखा गया है। तो मतलब कि 300 शेयर बराबर आपका 1 लॉट बन जाता है। तो 1 लॉट अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 300 शेयर बाई करना पड़ेगा, तब आप 1 लॉट को अप्लाई कर सकते हो, जो कि ठीक है। उसके बाद अगर हम टोटल इशू साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी का टोटल इशू साइज़ जो है 197 करोड़ रखा गया है। और अगर हम फ्रेश इशू साइज़ की बात करें तो फिर आप देख सकते हो उसका भी जो साइज़ रखा गया वो 197 करोड़ रखा गया, मतलब कि फ्रेश इशू साइज़ भी वहीं रखा गया। टोटल इशू साइज़ का मतलब होता है कंपनी का टोटल साइज़। और उसके बाद जो फ्रेश इशू साइज़ वो काम हो रहा है वो कंपनी के बहुत सारे जगहों पर लगता है। जैसे कंपनी जो जिस भी प्रकार का अपना डेप्थ चुकाना चाह रही है वो कंपनी अपना डेप्थ चुकाती है, या फिर जो भी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है वो उस पर अपना पैसा खर्च करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है। आगे हम समझते हैं फाइनेंशियल डेटा कि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या कह रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, उन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये कंपनी अपना बहुत ज़्यादा डेटा नहीं शेयर किया, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्च से लेकर के जून महीने तक इन्होंने अपना डेटा शेयर किया है। इवन आई डोंट नो कि ये अपना पूरा डेटा क्यों नहीं शेयर किए हैं। तो जैसे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के अंदर जो भी डेटा है, पहले जो इनका एसिड्स आ जाता है वो 15 लाख के आसपास इनका एसिड जनरेट हुआ मार्च के महीने में, और जो जून के महीने में हुआ था वो 20 लाख के आसपास एसिड जनरेट हुआ था। तो 3 महीने का आप रेशियो देख सकते हो। और उसके बाद जो इनका यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो आप देख सकते हो 33 लाख रुपए से लेकर के 7,27,000 के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो कि काफ़ी कम हो गया था।
एंड आप यहाँ पर टैक्सेशन भी देख सकते हो कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना कम हो गया है। इसी प्रकार से आप इनका नेटवर्थ भी देख सकते हो। तो सो मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रही हैं, जो कि फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर कंपनी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर हम टोटल बोरिंग की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले 1 लाख रुपया था इनका टोटल बोरिंग, और 3 महीने के बाद 2,03,093 इनका टोटल बोरिंग हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे यह समझ में आता है कि फाइनेंशियल डेटा अभी उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, या फिर उन्होंने अपना पूरा रिकॉर्ड नहीं शेयर किया है। आगे की सारी चीज़ें समझते हैं जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आप 4th नंबर पर आप यहाँ पर अलॉटमेंट के बारे में देख सकते हैं कि किसको कितना % कोटा अलॉटमेंट हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए QIB को जो अलॉटमेंट हुआ वो 18% अलॉटमेंट हुआ, और यहाँ पर जो एनकर इन्वेस्टमेंट है आप उनको देख सकते हो, उनको 28% है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो NHI हो उनको 14% तक का मिला है। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो कि रिटेल हैं, जो कि आम इन्वेस्टर हैं हम लोगों के जैसे हैं, उनको 32% तक का अभी शेयर होल्डर कोटा मिला है। तो फिर मतलब टोटल इतने शेयर होल्डर कोटा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोटा मिला है, वह जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग कैटेगरी मिली है वो मिला है रिटेल इन्वेस्टर की। जो तो रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो IPO का प्रमोटर्स होल्डिंग रखा गया वो आप देख सकते हो। प्री इशू जो रखा गया था वो 99% था, और उसके बाद शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो रखा गया वो 73% तक का। और हो गया अब फाइनेंशियल डेटा। अब हम बात करते हैं कंपनी एसिड कितना जनरेट कर रही है, कितना लायबिलिटीज़ जनरेट कर रही है, कंपनी की क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर आकर के आप सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं। QIB का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया वो 3.67 रखा गया, NHI का जो रखा गया वो 3.62 रखा गया, और जो रिटेल का रखा गया वो 4.88 रखा गया है। अब यहाँ पर जो GMP निकल करके आ रही है इस IPO का वो 265 रुपये निकल करके आ रही है। अभी और अपडेट होगा तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं अगर यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो फिर अभी तो मैं इंतज़ार करूँगा कि 23, 24 तक, 25 तक हम इंतज़ार करूँगा कि आगे की क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जैसे कंपनी का एसिड देख सकते हो, रेवेन्यू देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे घट रही हैं। इवन आई डोंट नो कि इन्होंने अपना पूरा डाटा अभी नहीं शेयर किया, अपना पूरा डाटा क्यों नहीं शेयर किया उसको भी मैं नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात यह आ जाती है दोस्तों कि आप अपना खुद से रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अलॉटमेंट लेना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप एक बार सोच भी सकते हो। बट यह वीडियो मैंने ओनली एजुकेशन पर्पस से बनाया हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलती है। तो सब्सक्राइब नाउ। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।